सभी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, सभी को शुभ संध्या। जैसा कि बच्चों विदित है, आज हमारे विद्यालय में बाल संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगर बाल संसद की बात की जाए तो आपको बेटा मालूम होना चाहिए कि एक ऐसी संसद जो बच्चों के लिए देखा जाए तो बाल संसद का आयोजन भारत में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं या पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। बाल संसद के आयोजन का जो मेन पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वह इस बाल संसद के माध्यम से सदन में, हमारे पार्लियामेंट में होने वाली जो कार्रवाई है उसके पहलुओं को या अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आज इस बाल संसद की कार्रवाई के माध्यम से, इस बाल संसद के आयोजन के माध्यम से हमारे बच्चे संसद और संसद में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनको फायदा होगा कि संसद में होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा हमारे देश के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और संसद में जाकर किस प्रकार से हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए विधि यानी कानून का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के बाल संसद के आयोजन का एक और फायदा है, इससे बच्चे बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। इसमें उनको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, नेतृत्व शैली सीख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे नैतिक मूल्य भी इसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझको पूरा विश्वास है कि आज की बाल संसद का जो कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होने वाला है, हमारे विद्यालयों के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, फ्रूटफुल होगा। मैं देख रहा हूँ कि बाल संसद की कार्रवाई के लिए बच्चे कई दिनों से अभ्यास कर रहे थे। हमारे विद्यालय की जो SST मैडम है, खम्पा मैडम, वह कुछ बच्चों को लेकर बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी, तैयारी कर रही थी, ताकि बाल संसद की यह कार्रवाई बहुत ही अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाए। तो मुझको पूरा विश्वास है कि बाल संसद की ये जो कार्रवाई, ये आयोजन हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, वो हमारे बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी होगा, फ्रूटफुल होगा, और हमारे बच्चे इस बाल संसद की कार्रवाई से बहुत सारी अच्छी बातें सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे, और कम से कम अपने पार्लियामेंट, अपनी संसद और संसद में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, वह किस प्रकार से संसद में बैठते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का उद्देश्य क्या होता है, क्या क्वेश्चन हमसे जुड़े होते हैं, क्या हमारी भलाई के लिए होते हैं, और हमारे जो मंत्री होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। इन सब के बारे में हमारे बच्चे जरूर जानकारी प्राप्त करेंगे, मुझको पूरा विश्वास है। धन्यवाद। आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण और सभी प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आज बाल संसद का प्रोग्राम होने वाला है और आपने बहुत तैयारी की है, और आपकी जो तैयारी आपने कितनी की है और आप किस लगन से लगे हुए हैं, आपका जो एक प्रतियोगिता का जो एक चर्चा है वो कितना बड़ा है, आप कितना कॉम्पिटिटिव हो, इसको परखने के लिए हमारे स्कूल के जो शिक्षक श्री उत्तम पाल सर, PGT फिजिक्स, और श्री विपिन कुमार, PGT इंग्लिश को हमने जूरी का मेंबर बनाया है। आपने कितनी मेहनत की है उसके आधार पर आपको उसके लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जा सके। तो अब मैं सर से अनुरोध करती हूँ, गुप्ता सर से, कि वो कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय पधार रही हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से हाल ही में चुने गए सदस्य शपथ लेंगे। महासचिव कार्रवाई शुरू करी जाए। जी हाँ महोदया, गरिमा भट्ट अल्मोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। अब शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? प्रतिज्ञा।
मैं गरिमा भट्ट जो 29वीं युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। महोदय, आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? I, Shivang Bhatt, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। इस दुखद घटना से मैं ही नहीं, पूरा देश शोकग्रस्त है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब मैं प्रधानमंत्री जी को स्वयं श्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में बोलने के लिए कुछ कहना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर सिंह जी ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार किया और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें देशवासियों का विश्वास और सम्मान दिलवाया। हम उनका योगदान सदा याद रखेंगे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके माध्यम से समस्त सदन को बताना चाहूँगा कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। मनमोहन जी के जाने के साथ लग रहा है कि कुछ ठहर सा गया है। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। मनमोहन सिंह जी ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का कार्यालय आरंभ किया। वह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। उनको 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर भारत के 13 प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने ऐसे महापुरुष को खो दिया है। आज हम सभी दुआ करें कि मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। पर चर्चा करेंगे। सुश्री ऐश्वर्या और सुश्री कशिश कोरोना के दौरान हुई समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारी इस युवा संसद के सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि कोरोना के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक हमारे देश के सारे शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखना पड़ा। इस समय प्राथमिक शिक्षा से छोटे छोटे बच्चे वंचित रह गए। ये बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से भी नहीं जुड़ पाए क्योंकि भारत में हर बच्चे के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी। महोदय, मैं सरकार से इन बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई उचित कदम उठाए और उठाने की पर्याप्त नीति बनाने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक और बात सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता गुजर गए, तो उन्हें पालने वाला कोई नहीं रहा।
कई जगह में वृद्ध लोगों का एकमात्र कमाने वाला शहर कोरोना ने छीन लिया गया। महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूँ, वृद्ध एवं छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए उचित कदम उठाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है। हमारे देश में भी इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े। लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से लड़ने की भरपूर कोशिश की है और इस कोशिश में हमारी सरकार सफल भी हो रही है। हम कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी सांत्वना रखते हैं। उन परिवारों की मदद के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। हम उन लड़ने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि लड़ने वालों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार उन परिवारों के लिए ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह हमारी सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों के लिए बनाई गई योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सदन के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। महोदय, हमारी सरकार ऐसे पीड़ित लोगों के साथ सदैव खड़ी रहने की घोषणा करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूँ कि कोरोना काल में बहुत से घर तबाह हो गए। महोदय, हमारी सरकार ऐसे पीड़ित लोगों के लिए सदैव प्रयास कर रही है। हमने कई योजनाएं ऐसे परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई हैं। हम करोड़ों मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख तक का मुआवजा मिलेगा और उनके परिवारजन में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की हमारी सरकार घोषणा करती है। साथ ही हमने बुद्ध जन्म जिनके घरों में अब कोई कमाने वाला नहीं है, उन्हें भत्ते देने की घोषणा की है। महोदय, मैं आप सभी सदस्यगण को विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसे पीड़ित लोगों के साथ हमारी सरकार सदैव खड़ी रहेगी। महोदय, मैं आपसे और सभी सदस्यगण से ये वादा करती हूँ कि ऐसे गरीब असहाय लोगों के साथ सदैव हमारी सरकार खड़ी रहेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, अब मैं इस काल के दौरान शिक्षा में हुए व्यवधानों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्री जी को आग्रह करता हूं कि वह सरकार की शिक्षा जगत की कल्याणकारी योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। नमस्कार सर। आपके पक्ष में है वह हाँ बोले और जो विपक्ष में है वो ना बोले। मेरा विचार है हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। मैं जूरी मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोगों ने ऑब्जर्व किया है कंपटीशन प्रतियोगिता में वो अपने थोड़े से अनुभव साझा करने की कृपा करें। पहले नोटिफिकेशन को देखूँ, उसके बाद Respected senior most sir and all my colleagues and dear children, good evening. Good evening sir. मैंने तो सोचा नहीं था कि आप इतना अच्छा प्रेजेंट करेंगे and there is no doubt and sometimes we do not see the hard work behind the curtain and actually happened by Kampo ma'am. This was done by Kampo ma'am, a lot of preparation by SST department, a lot of preparation by all of you, and I request all the audience to clap. Your confidence was worth watching. Many of you spoke in such a way that it was clearly visible that you are not sitting here in JNP Pithoragarh, you are actually sitting in the parliament and you are quoting the sentences, you were speaking the sentences in just a manner that it was actual parliament. So kudos to you and I'm very happy to see your performance. Thank you. धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, हम लगभग पिछले 30-35 मिनट से आपकी जो बाल संसद की कार्यप्रणाली है उसका बहुत ही करीबी से
निरीक्षण कर रहे थे। हमने देखा कि आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छे वक्ता हैं। कंटेंट तो सभी के पास होता है बच्चों, लेकिन उस कंटेंट को सबके सामने रखना एक कला है। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है। मैं देख रहा था कुछ बच्चे बिना पेपर में हाथ लगाए और वो इस प्रकार से बोल रहे थे कि मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं पार्लियामेंट की वर्किंग प्रोसेस को देख रहा हूँ, और सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भारत की लोकसभा के सामने बैठकर आराम से जो लोकसभा की कार्य प्रणाली है उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया है, लेकिन एक दो कमियां रही जिनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि भविष्य में आप जब भी प्रस्तुत दें, जैसे आप लोग जब मिनिस्टर हम आगे विचार करेंगे सर, अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो जरूर ऐड किया जाएगा। तो अंत में मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं प्रभारी प्राचार्य